आज 27 मार्च 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तीर्थ आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम अभी शिवसूत्र का दूसरा वाचन कर रहे हैं और शिवसूत्र का पहला वाचन तो करीब 4 साल पहले हुआ था। शिवसूत्र का दूसरा वाचन चल रहा है जिसमें हम 3 सूत्रों को, आरंभिक 3 सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। क्योंकि आज कुछ नए सदस्य हैं हमारे साथ, इसलिए उनका संक्षेप में परिचय दूं। पहली बात तो यह कि शिवसूत्र इस शास्त्र का सर्वोत्तम ग्रंथ है, सर्वप्रथम ग्रंथ है और इस ग्रंथ में 77 सूत्र हैं जो 3 भागों में विभक्त हैं। पहले भाग को हम शांभवोपाय बोलते हैं, जो शिखर है, जो हमारा गंतव्य है, जो घर है, जहां पर जाना है हमको। दूसरा है शाक्तोपाय, जिसमें एक विधि है। और तीसरा है आणवोपाय, जिसमें और अधिक विधि है। शांभवोपाय में कोई विधि नहीं है। शांभवोपाय अपने आप में सबसे सरलतम है, लेकिन सबसे कठिन। सबसे सरलतम इसलिए कि आपको किसी भी तरह का कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी तरह का कांड करने की जरूरत नहीं, किसी तरह का प्रयोजन करने की जरूरत नहीं होती। वो शुद्ध ज्ञान है, जिसको इच्छोपाय बोलते हैं। दूसरा है शांभवोपाय, जिसको ज्ञानोपाय भी बोलते हैं। और तीसरा आणवोपाय, जिसको क्रियोपाय भी बोलते हैं। तो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इन 3 शक्तियों के प्रतीक स्वरूप हमारे 3 उपाय हैं, जिनको हम शांभवोपाय, शाक्तोपाय या आणवोपाय कहते हैं। आणवोपाय उन साधारण जनता के लिए है जो अध्यात्म को कुछ भी नहीं जानती और सबसे पहले उसकी जरूरत होती है कि अध्यात्म में रुचि पैदा करें। उसके बाद आध्यात्मिक दिशा में उसकी प्रकृति करें और उसको शाक्तोपाय के लायक बना दें। और शाक्तोपाय का उद्देश्य है कि साधना को इतनी परिपक्वता दे कि वो आणवोपाय, शांभवोपाय का पात्र बन जाए। और शांभवोपाय वो एक अंतिम कूद है, जो अंतिम छलांग है, जो आपको ठीक केंद्र के पास ले जाके छोड़ देती है। इस तरह हम सामान्य जनता से लेकर उस परिस्थिति तक जो हमारा गंतव्य है, जाने का रास्ता खुद ब खुद अपना रास्ता खुलता चला जाता है। हम जहां भी खड़े हैं वहां से केंद्र का रास्ता निश्चित जाता है, क्योंकि समस्त किरणें वहीं से निकली हैं, हम भी वहीं से निकले हैं और हमारा रास्ता वहीं तक जाता है। मात्र जरूरत है तो हमको वो राह खोजने की और तरीका जानने की कि उस रास्ते तक कैसे जाएं। तो यहां पर इस शिव सूत्र में 77 सूत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है शांभवोपाय, जो सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम को सबसे पहले पढ़ते हैं। कभी कभी हमको भी दिमाग में ऐसी बात आती थी और कई सदस्यों के दिमाग में ऐसी बात आती थी कि पहले आणवोपाय पढ़ना चाहिए क्योंकि वो जनता के लिए है, फिर उससे शुद्धतम स्वरूप है शाक्तोपाय का और सबसे उच्च है शांभवोपाय का। लेकिन हम यहां पर सबसे शुद्धतम को पहले पढ़ते हैं, फिर उससे निचले स्तर और फिर सबसे निचले स्तर। इसका कारण लक्ष्मण जी महाराज, जो इसके आधुनिक प्रवर्तक हैं इस विद्या के, उन्होंने जो कारण बताया था वह था कि सबसे पहले हमको अपना गंतव्य जान लेना चाहिए। सबसे पहले हमको सिलेबस जान लेना चाहिए। सबसे पहले हमने जान लेना चाहिए कि हमको क्या करना है, कहां जाना है, वो कैसा है, ताकि उसके प्रति हमारे हृदय में विश्वास, श्रद्धा और एक लक्ष्य स्थापित हो जाए। उस लक्ष्य के स्थापित हो जाने के बाद में हम उस दिशा में यात्रा करना जारी कर देते हैं। सबसे पहला जो शांभवोपाय है, उसका पहला सूत्र है चैतन्यम आत्मा। एक ही शब्द या 2 शब्दों में, चैतन्यम आत्मा। यहां पर चैतन्यम का मतलब होता है जो विश्व चेतना, जो औरों को भी चैतन्य करे, वो चेतन है। इसको हम सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस या सार्वभौम ईश्वर चेतना के रूप में कह सकते हैं। उसके कई नाम दे सकते हैं। और यह चैतन्य का क्या मतलब, जो औरों को चेतन करे। चेतन का क्या मतलब, यह अस्तित्व में आई हुई है टेबल। आप अस्तित्व में, मैं अस्तित्व में, दरी भी अस्तित्व में है, ये पंखा अस्तित्व में है। अस्तित्व में आने का नाम ही चेतन होना है। इसलिए चैतन्य अस्तित्व में लाने का नाम है। जो औरों को अस्तित्व में लाए वो चैतन्य है। जो किसी के अस्तित्व को पैदा करे वो चैतन्य है। इसलिए जो कुछ अस्तित्व में है, जिसको संस्कृत में भूत बोलते हैं,
भूत का मतलब होता है जो कुछ भी अस्तित्व में है वो भूत है। तो उस अस्तित्व का अस्तित्व, उस अस्तित्व को भी अस्तित्व में लाने वाला चैतन्य है। और दूसरा इसका हिस्सा है आत्मा, चैतन्य में आत्मा। आत्मा शब्द को अगर संस्कृत में हम खोजें तो उसका मतलब होता है अंतिम सत्य। आत्मा का मतलब होता है अंतिम सत्य, द अल्टीमेट रियलिटी, फाइनल ट्रूथ। इसका मतलब, इस पूरे सूत्र का मतलब हो गया कि चैतन्य ही अंतिम सत्य है, चैतन्य ही फाइनल ट्रूथ है, परम सत्य चैतन्य ही है। और चैतन्य यानी कौन? जो सबको अस्तित्व में लाने वाला है, जो सबको अस्तित्व में लाता है। यह अस्तित्व में है, यह चेतन है। मैं भी बोल रहा हूं, चल रहा हूं, मैं भी चेतन हूं, लेकिन चैतन्य वो है जो मुझको भी बोलना चलना सिखा रहा है, मुझसे भी बुलवा रहा है, और जो मेरा भी जनक है, या इस धरती का जनक है, या इस सूर्य का जनक है, या इस अंतरिक्ष का जनक है, या जो समय का जनक है, या मेरे मन में आने वाले विचारों का जनक है। कौन सी ऐसी चीज है जो अस्तित्व में है और उस अस्तित्व से अलग है? हो ही नहीं सकता। जो अस्तित्व में है वो अस्तित्व से जुड़ी है, अन्यथा उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता। इसलिए जो कुछ भी अस्तित्व में है वो उस चैतन्य से जुड़ी है, क्योंकि चैतन्य बोलते ही उसको है जो चीज अस्तित्व में है। इसलिए जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी विचारा जा सकता है, जिस किसी भी चीज की कल्पना की जा सकती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हम बोलते -1, उस -1 को हम हाथ में पकड़ के नहीं ला सकते। हमको एक लड्डू हाथ में दे दो, दे देंगे। हमको -1 लड्डू हाथ में दे दो, कैसे देंगे? लेकिन उसका भी अस्तित्व चैतन्य से जुड़ा है। इसलिए जो काल्पनिक चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, जो पॉजिटिव चीजें, धनात्मक हैं चाहे ऋणात्मक हैं, चाहे भावी हैं जो आने वाली हैं, जो अब तक नहीं आई हैं, जो बीत चुकी हैं, जो अब उनका कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता, वो भी सब कुछ चैतन्य से जुड़ा है। इसलिए अस्तित्व का नाम जो भी कभी अस्तित्व में आया है वो चेतन है, और उसको चेतन करने वाला चैतन्य है। इसलिए चैतन्य आत्मा, वो आत्मा मतलब अंतिम सत्य। अब इस पूरे सूत्र का मतलब हो गया कि जिसने इस सृष्टि को जन्म दिया है या अस्तित्व में लाया है, वही हर चीज का अंतिम सत्य है। चाहे वो विचार हो, चाहे वस्तु हो, जीव हो, चाहे कोई मूर्ति हो, चाहे वस्तु हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी संसार में है, जिस शब्द के साथ है लगा है, वो चैतन्य है और वही उसका अंतिम सत्य है। इसलिए चैतन्य में आत्मा इस शास्त्र का सबसे पहला और सबसे बड़ा सूत्र है, और यह शिखर है। यहां पर सबको जाना है। जहां यह बात तीसरे स्तर तक चली जाती है, हमारे ज्ञान के 3 स्तर हैं, एक मानसिक स्तर, एक हार्दिक स्तर और एक अस्तित्वगत स्तर। मानसिक स्तर पर बहुत आसान चली जाती बात है, जब हम उसके वक्ता बन जाते हैं, उसके प्रोफेसर बन जाते हैं। जो पानी में कभी नहीं उतरा वो भी आपको बोर्ड पर डिजाइन करके बताता कैसे तैरना चाहिए, पक्का कर सकता, कोई समस्या नहीं उसमें। उसको ड्राइंग बनाते आना चाहिए। भले अपने को तैरते नहीं आए तो भी हम तैरना तो सिखा ही सकते हैं, भले हम कभी नहीं तैरे हों। तो वो हमारा मानसिक स्तर है। दूसरा है हमारा हार्दिक स्तर। हार्दिक स्तर पर वो बात का हमको बोध होने लगता है, उस बात के लिए हम सत्य की तरह, उसको सत्य की तरह स्वीकार करने को हम तैयार रहते हैं। हम अपने मां की तरह उसको स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारा सत्य है। जैसे मां ने हमको जन्म दिया, हम जानते हैं मां है हमारी, और हम उसको कभी अस्वीकार नहीं कर सकते। उसी तरह हम उस बात को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं। मानसिक स्तर पर हम चाहे हमारा धंधा करने के लिए लेक्चर दे दें उस बात को, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उसको माने, स्वीकारें या जीवन में उतारने की कोशिश करें, लेकिन हार्दिक स्तर पर हम उसको सत्य की तरह स्वीकार करें। और अस्तित्वगत स्तर पर हम उसमें जीने लगते हैं। फिर हमको हमारे ध्यान में रखना पड़ता है कि हम इसमें स्वीकार रहे हैं, कि हम इसको ऐसा कर रहे हैं। अब उसके बाद में हमारे अस्तित्व में रज बस गई वो चीज। अब हम उठते हैं तो उसी रंग में, बैठते हैं तो उसी रंग में, बोलते हैं तो उसी रंग में, सोते हैं तो उसी रंग में, हम आपसे व्यवहार करते हैं तो उसी रंग में, झगड़ा करेंगे तो उसी रंग में, प्यार करेंगे तो उसी रंग में। हम अपने जीवन को उसी रंग में रंग लेते हैं। वो तब होता है जब वो बात हमारे नाभि के स्तर पर आ जाती है, अस्तित्वगत स्तर पर आ जाती है।
इसलिए हम मानसिक स्तर, हार्दिक और अस्तित्वगत स्तर तक उस यात्रा को जारी रखते हैं, और इसके लिए हमको इतना अध्ययन करने की जरूरत है। अन्यथा ये जानकारी तो हमको आज ही मिल गई, ये शास्त्र खत्म हो गया। इसी सूत्र के साथ में हमारी काश्मीर शिव दर्शन की पढ़ाई समाप्त भी हो सकती है, क्योंकि हमको जब अंतिम सत्य मालूम हो गया तो उसके बाद में जानने को क्या रह गया। लेकिन इस अंतिम सत्य को इस स्तर तक ले जाने के लिए, नाभिगत स्तर तक ले जाने के लिए ही हमारी सारी प्रयास है, उसी के लिए सारी पुरुषार्थ है, उसी के लिए सारे कर्म है। हमारे जीवन के जो कुछ भी हमारा उठापटक है वो इसीलिए रहेगी आज के बाद कि हमको उसको नीचे तक ले जाना, इस स्तर ले जाना है। हम सोए भी तो इसी बात को मान के कि चैतन्य महात्मा, हम किसी से बोले भी तो इसी बात को मान के कि चैतन्य महात्मा, और किसी से लड़ाई भी करें तो जानते हुए इस बोध के साथ कि चैतन्य महात्मा, कि इसका भी वही सत्य है जो मेरा सत्य है। मैं किसी को सजा भी दूं तो जानते हुए कि चैतन्य महात्मा, सजा भी शिव है, सजा याफ्ता भी शिव है, और सजा देने वाला भी शिव है, क्योंकि उससे अलग कुछ है ही नहीं। क्योंकि अस्तित्व से ही ये सब चीजें निकली, अस्तित्व की किरणें हैं जो आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आपस में इंटरेक्शन कर रही हैं, आपस में खेल कर रही हैं। तो हम इस बोध के साथ जब संसार में जीते हैं तो हम प्रेम भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, सजा भी देते हैं। इसका मतलब नहीं है कि चैतन्य महात्मा जान लें और हमें समझ लें कि भैया ये भी शिव है तो अब इसको हम मौत की सजा कैसे देते, भले इसने हत्या करी है। नहीं, हम वो सब कुछ करते हुए भी इस बोध से अलग नहीं होते कि इसको सजा देने के बावजूद हम उसको चैतन्य महात्मा जानते हुए। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हमको गीता के प्रथम अध्याय के शुरू में मिलता है, जब वो गांडीव नीचे रख देते हैं, मुझसे लड़ाई नहीं हो, वो डिप्रेस हो जाता है कि मैं कैसे लड़ूं, काका, ससुर, गुरु, चाचा, भाई सब तो सामने खड़े हैं, और इन लोगों से लड़के मुझे क्या मिलेगा, और जो मिलेगा इनके लिए तो चाहिए, और जब यही नहीं रहेंगे तो फिर लेके क्या करूंगा, और इन्हीं को मार के मैं वो चीज लूं जो इनके लिए लेना है मेरे को, तो मुझे नहीं चाहिए। ऐसा सोच के वो नीचे गांडी उधर देता है। लेकिन कृष्ण उसको युद्ध में प्रवृत्त करते कि नहीं, तुमको युद्ध करना है। इसीलिए गीता की कभी कभी आलोचना भी की जाती है कि वो तो संन्यास ले रहे थे और इन्हें झगड़े करवा दिए। लेकिन सत्य उसके पीछे का यह है कि वो संन्यास नहीं ले रहे थे। क्या अगर वो सामने राक्षसों की सेना होती तो भी इसी तरह बोलते कि इन राक्षसों को राज करने दो, मैं संन्यास ले रहा हूं? तब तो उनका संन्यास वास्तविक संन्यास था। संन्यास सिर्फ इसलिए था कि सामने उसको रिश्तेदार दिख रहे थे, गुरुजन दिख रहे थे, काका, चाचा, बुआ, ससुर, ये सब दिख रहे थे। तो उन रिश्तेदारों की वजह से उसने ढीला पड़ गया था। इसका मतलब वो शरीर के स्तर पर जी रहा था। इस शरीर का भाई, इस शरीर का गुरु, इस शरीर का काका, इस शरीर का ससुर है। और कृष्ण चाहते थे कि तुम इस शरीर से नीचे उतरो, अपना कायावरोहण करो, शरीर से नीचे उतरो और आत्मिक स्तर पर जियो। उस समय तुमको चेतना के स्तर पर ये शरीर क्या कर रहा है तुम्हारे कर्म नहीं है, न सोचने का अधिकार तुम्हारा। तुमको वो करना है जो इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तुमको जो ड्यूटी मिली है, जो तुमको एक कर्तव्य और अधिकार मिले हैं, उनका उपयोग करना है। क्यों? कि तुमको ऐसा न करने से अपकीर्ति मिलेगी, क्योंकि तुमने अपने रिश्तेदारों को देख के अन्याय सहन कर लिया। और इस जगह पर कोई अपरिचित होते तो अन्याय सहन नहीं करते, इसलिए तुमने दोहरे मापदंड का भागी बनोगे। इसलिए तुम न्याय की कुर्सी पर बैठे हो, न्याय करो, लड़ाई करो, वार में उद्यत हो और झगड़ा करो और उस अपनी मातृभूमि को लेने का प्रयास करो। इसमें कौन जीतेगा, हारेगा, मरेगा, जीतेगा, तुमको सोचने की जरूरत नहीं। तुम अपनी ड्यूटी करते हुए जब मर भी जाओगे तो भी कीर्ति है कि उसने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए मर गया, और अगर वो जीत भी जाओगे तो भी कोई बुरी बात नहीं कि तुमने अपना
कर्तव्य, डिवाइन ड्यूटी थी वो पूरी करी। तो डिवाइन ड्यूटी में कभी भी आपका एक चैतन्य में आत्मा आड़े नहीं आएगा, आपकी किसी भी ड्यूटी में, लेकिन उसमें डिविनिटी पैदा हो जाएगी, उसमें दिव्यता पैदा हो जाएगी, हर कार्य में दिव्यता पैदा हो जाएगी, सजा में भी दिव्यता हो जाएगी, लड़ाई झगड़े में भी दिव्यता हो जाएगी और प्रेम में भी दिव्यता आ जाएगी। इसलिए हमारे हर व्यवहार में, चाहे हम वो पॉजिटिव व्यवहार हो, जैसे किसी से स्नेह करना, बच्चों को लाड़ प्यार करना, या किसी पड़ोसी से अच्छा सदव्यवहार करना, या आगंतुक से उसका स्वागत करना, इन सब व्यवहारों से लेके जो हमारे नेगेटिव व्यवहार हैं, किसी को सजा देना, किसी का तिरस्कार करना, उनमें भी दिव्यता आ जाएगी। क्योंकि इस दिव्यता को तभी हम अपने व्यवहार में स्थान दे सकते हैं जब इस बोध से सतत हम सराबोर रहें कि चैतन्य महात्मा, उस सत्य को हम जीने लग जाएं कि यहां पर बैठ जाए, वो जाके हमारे अस्तित्व में जाके बैठ जाए और हमारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं बन जाए, बल्कि वही हमारा अस्तित्व बन जाए। तब हम अपने उठने बैठने चलने के व्यवहार में भी उसी व्यवहार से करेंगे, क्योंकि उसके अनुकूल रहेगा। और ऐसे को बोलते हैं योगी, जो युक्त हो चुका है उस परम ज्ञान से, जो अंतिम ज्ञान से युक्त है, वही योगी है। और योगी कैसा होता है, आगे एक सूत्र भी उसमें आता है कि विस्मयो योग भूमिका, वो बच्चे की तरह विस्मित होता है, छोटी छोटी चीज देख के विस्मित होता है। आपके हाथ में नई घड़ी देख के बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, आपकी नई कमीज देख के प्रसन्न हो जाएगा, आपके घर आएगा और सुंदर सा गुलदस्ता देख के प्रसन्न हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें उसको प्रसन्न कर देती है। उसको कभी वो ईर्ष्या से नहीं भरता, वो प्रतिस्पर्धा से नहीं भरता, वो कभी घृणा से नहीं भरता, वो किसी को नफरत नहीं करता, लेकिन वो छोटी छोटी चीज देख के वो प्रसन्न हो जाए। क्यों? कि उसको हर चीज में शिव की सौंदर्य दिखाई देने लगती है। जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें उसको शिव का सौंदर्य दिखाई देता है, इसलिए वो उस आनंद से सराबोर रहता है, उस आनंद से दूर हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उसकी अंतरतम अस्तित्व के अंदर उसकी आनंद शक्ति रहती, चेतन शक्ति रहती और आनंद शक्ति रहती, और उससे सदा जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही वो शिखर से जुड़ता है और चेतन और आनंद शक्ति उसके हृदय में, ये खाली लफ्ज़ी वाली बात नहीं है, लेकिन जिस दिन आप अगर क्षण भर के लिए भी यह चीज महसूस करोगे कि चेतना के स्तर पर जीना, तो सचमुच में उस आनंद का एहसास जरूर होगा। उस एहसास से अछूते रह ही नहीं सकते। जब भी हम इस भावना के साथ, चलो किसी को सजा भी देते हुए समझ लें, किसी बच्चे की शैतानी कर रही है, या कोई वास्तव में कोई हमारा प्रतिस्पर्धी और उसने गलत व्यवहार करा, और उसको भी हम उसको सजा भी देते वक्त भी इस बात को अगर एहसास रहे कि यह भी उसी चैतन्य से जुड़ा है जिससे मैं जुड़ा हूं, तो उसके बाद उस सजा में दिव्यता आ ही जाएगी, उस व्यवहार में दिव्यता आ ही जाएगी। सजा देना आपका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, देना भी है, लेकिन उसमें दिव्यता जो आएगी, डिविनिटी आएगी, वो तभी आएगी जब हम उसको ज्ञान के साथ करेंगे। और ऐसा किया गया कार्य हमारा कभी कर्म फल नहीं बनता, आगे आने वाले जन्मों का कारण नहीं बनता। अगर हम किसी को सजा देते हैं तो अगले जन्म वो आपको सजा देगा, किसी के पैसे चुराता अगले जन्म वो तुम्हारे पैसे चुराएगा। तुमने 10 रुपए चुरा, वो 10 लाख चुरा सकता है, क्योंकि उसका तो पोलिटिकल जस्टिस है। उस 10 रुपए में उसको कितना दुख हुआ, उसके इक्विवेलेंट आपको दुख होना चाहिए। इसलिए आप हमेशा इस कर्म के लेन देन में चलते रहते हैं, यही ऋणानुबंध बनते हैं और हमारे जीवन मरण के सुख दुखों के कारण बनते चले जाते हैं। इन्हीं ऋणानुबंधों के कारण हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है। अगर हमको इस जीवन मरण के जन्म के चक्र से मुक्त होना है तो हिसाब किताब जीवन में हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते। अगर हम सोचे कि जितने कष्ट हैं वो भुगत लें और अब हम कुछ नहीं करें, खाली ऐसे बैठे रहें, तो भी हम कुछ न कुछ कर्म करते रहेंगे जो कभी किसी का दिल दुख जाएगा। हमारे निष्क्रियता से भी किसी का दिल दुख सकता है, वो भी हमारा कर्मफल बन सकता है। इसलिए हम कभी भी निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकते, क्रिया करना हमारी मजबूरी है। लेकिन उस क्रिया में दिव्यता अगर है, डिविनिटी है, तो फिर वह हमारे कर्मफल के भागी नहीं बनते, और तब हम उन पूर्व जन्म के किए हुए के संचित कर्मों को भी नष्ट कर देते हैं, उनके बीज भी, कर्म फलों के बीज को भी नष्ट कर देते हैं। ज्ञान की अग्नि हमारे कर्म फलों के बीज को भी नष्ट कर देती है। उसमें इतनी क्षमता है कि अब तक अनुभुक्त कर्मों को भी हम नष्ट कर सकते हैं। और ये काश्मीर शिवदर्शन भी बोलता है, श्रीमद् भागवत गीता भी बोलती है, शिव भागवत पुराण भी बोलती है। जितने भी दिव्य शास्त्र हैं
वो सभी बोलते हैं कि आप अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, और कर्मों को नष्ट करने के लिए एकमात्र कोई अग्नि अगर दुनिया में है तो वह है ज्ञान की अग्नि। ज्ञान मतलब अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, आत्मबोध, और वही अंतिम सत्य जो अपने हृदय में और हृदय से नाभि तक ले जाता है और उसको उसी लॉ में जीने लगता है, तो फिर जीवन अपना एक दिव्य गति पकड़ लेता है और वो केंद्र की ओर यात्रा हमारी जाती है। हम कहें केंद्र की यात्रा कैसे जारी हो? वो इस ज्ञान से, इस बोध से, इस एहसास से, और इस एहसास के प्रति प्रतिबद्धता से पैदा होती है। कमिटमेंट हो हमारा कि नहीं, हमको इस जिंदगी में जो कुछ भी करेंगे इस शब्द को भूले बिगर करेंगे। हम नहीं भूलेंगे कि चैतन्य महात्मा। हम कभी क्रोध में भी होंगे, चाहे कितने भी गहरे क्रोध में हो, हम इस शब्द को नहीं भूलेंगे चैतन्य महात्मा। कितनी भी उत्तेजना में हो, खुशी में हो, तो भी हम नहीं भूलेंगे कि चैतन्य महात्मा। तो फिर हम निश्चित रूप से अपने किए गए कर्मों के फलों के प्रति जवाबदार नहीं होते। उस दिव्यता के साथ हमारे समस्त कर्मफल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हम चेतना के स्तर पर जी रहे हैं। शरीर के द्वारा किया गया कर्म हमारा कर्म नहीं है, वो डिवाइन ड्यूटी हो जाती है। और डिवाइन ड्यूटी कैसी? ये मेरा वर्कर है, इसको मैंने बोला जाकर रिश्वत दिया फलाने साहब को, तो क्या उसको पाप लगेगा? क्योंकि वो तो उसकी ड्यूटी कर रहा है। पाप तो मेरे को लगेगा कि मैं रिश्वत भेज रहा हूं, या उसको लगेगा जो ले रहा है। उसको क्यों लगेगा? क्योंकि वो तो मैसेंजर है। अब हम अगर अपने आप को डिवाइन मैसेंजर मान लेते हैं कि मैं तो उस ड्यूटी को डिलीवर कर रहा हूं बट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो फिर मुझे क्यों पाप लगेगा? उसको लगेगा, पाप नहीं लगेगा। रिश्वत देने वाला जाने, लेने वाला जाए, उसने उसको उठा के रुपए इधर से उधर कर दिया, बात खत्म। उसको क्या लेना देना? उसके अंदर क्या है, कितना है, क्यों है, यह प्रश्न उसके काबिल है ही नहीं। इसलिए मैं दुखी क्यों हूं, सुखी क्यों हूं, ऐसा क्यों हूं, गरीब क्यों हूं, यह प्रश्न हमारे काबिल है ही नहीं। हमारे काबिल तो यह है कि जिंदगी जीना है, जी ले, उसको आनंद से, मस्ती से जी ले, क्योंकि हम शिव हैं, हमें कोई कमी नहीं है, हम पूर्ण हैं और हम पूर्ण स्वतंत्रता के मालिक हैं। तो इस दिव्यता के साथ हम जिंदगी जिए, बादशाह की तरह जिंदगी जिए, बजाय अपनी कमी और गलती और छोटी छोटी अपनी मजबूरियों को देखने के बजाय हम अपनी दिव्यता पर अपनी दृष्टि देके जिए, तो फिर हमारे कर्मफल हमारे कहीं भी आड़े नहीं आते, क्योंकि हमारी डिवाइन ड्यूटी के साथ हम जुड़ जाते हैं। ये पहला सूत्र हम बार बार स्मरण करते हैं, क्योंकि यह अविस्मरणीय वस्तु है, हमारे शास्त्र की अविस्मरणीय वस्तु है। दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधा। ज्ञान बंधन है। जो आपको इंद्रियां आपके पास लेके आती हैं उसको हम ज्ञान बोलते हैं। आपको आंख बोलती है कि देखो ये बड़ा सुंदर है, कान बोलता है बड़ा कर्णप्रिय है, जुबान बोलती है अरे बड़ा क्या स्वाद है, स्पर्श बोलता है कि बड़ा सुखदायी स्पर्श है। इस तरह हमारी पांचों इंद्रियां जो ज्ञान लेके आती हैं वो ज्ञान बंधन है। बंधन यानी जो मुक्ति की माह का रोड़ा है, मुक्ति के राह का रोड़ा है, जो हमको मुक्ति नहीं होने देता है, वो बंधन है। इसको हम यहां पर बोलते हैं आणवमल। हमारे शास्त्र में बोलते हैं आणवमल। मल का मतलब होता है अज्ञान, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का पर्दा। जो हमारी आंखों के सामने अज्ञान का पर्दा गिरा रहता है, जो हमको सत्य के दर्शन करने से रोकता है। तो सबसे मोटा, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पर्दा है, उसका नाम है आणवमल। आणवमल का मतलब होता है आपकी स्वीकृति कि ये मैं शरीर में हूं, आपकी स्वीकृति कि मैं गरीब हूं, दुखी हूं, दीन हूं, असहाय हूं, छोटा हूं, अदना हूं, असमर्थ हूं, ये आपकी सहमति, यही आणवमल है। जब आप अपने चैतन्य स्वरूप को भूल जाते हो और बाकी अपनी सीमितता को स्वीकार कर लेते हो, उसी समय आणवमल आपके माथे पर बैठा रहता है और आपको मुक्त होने से रोकता है। आणवमल कभी भी नहीं चाहेगा कि आप मुक्त हो जाओ, क्योंकि वो आपके सामने एक असत्य तस्वीर सामने खड़ी रखता है। लगातार आपको बताता है
कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत छोटे हो, आप बहुत गरीब हो, आप बड़ा काम कैसे करोगे, आप तो बहुत गरीब हो, आप तो बहुत छोटे हो, आप तो बहुत बीमार, आप तो बहुत बूढ़े हो, है ना। आपको एक सीमितता का लगत एहसास करवाता है, वही आणवमल है। इंद्रियां जो ज्ञान लेके आती हैं, इस आणवमल को पुख्ता करती हैं, भिन्नता का ज्ञान परोसती हैं। उस भिन्नता में देखा कोई सुंदर, मैंने कहा मैं तो बहुत बदसूरत हूं, खूब पैसे वाला दिखा, मैंने कहा मैं तो बहुत गरीब हूं, एक बहुत उच्च शिक्षित दिखा, मैंने कहा मैं तो बहुत अनपढ़ हूं, यह आदमी कितना अच्छी बातें करता है, मेरे को तो बोलते ही नहीं आता। इस तरह आप सतत एक प्रतिक्रिया और तुलना की जिंदगी जीते हो, एक प्रतिस्पर्धा की जिंदगी जीते हो, और उस रेट रेस में शामिल हो जाते हो जो परिधियों की ओर ले जाती है। इसलिए इसी का नाम है आणवमल। आणवमल आपको परिधियों की ओर ले जाता है। लेकिन आप जैसे ही जानते हो कि चैतन्य महात्मा, मैं चैतन्य हूं और वही मेरा भी सत्य है, अगर इसका भी सत्य है तो मेरा भी सत्य है, और मेरा सत्य तो इसका भी सत्य है, इस वस्तु का भी, इस विचार का भी सत्य है, तब हम जब इस सतत इस भावना में जीते हैं तो आणवमल चुपचाप विसर्जित हो जाता है। तो सबसे पहला है चैतन्य में आत्मा है, दूसरा है ज्ञानम बंध। इसको संस्कृत में शब्दों को एक साथ जोड़ के लिखते हैं पुराने जमाने में, कि न तो उसमें कॉमा होता है, ना खड़ी पाई होती है, ना हलंत होता है, ना कुछ नहीं होता है, एक साथ लिखते हैं। तो पुराने जमाने के लिखे शास्त्रों में चैतन्य में आत्मा ज्ञानम बंध एक साथ लिखा है। तो कुछ लोग, जो पंडित लोग, उसको जब अलग करते थे, बोले चैतन्य में आत्मा अज्ञानम बंध है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, क्यों कि जब चैतन्य में आत्मा ज्ञानम बंध बोलते हैं तो उसको अज्ञानम बंध भी बोल सकते हैं। लेकिन फिर वही बात होगी कि आपको मूल स्वरूप का अज्ञान आपका बंधन है। आपका जो मूल स्वरूप है वो क्या है? चैतन्य। आपकी वास्तविकता क्या है? चैतन्य। आपका अंतिम सत्य क्या है? चैतन्य। और उससे हम अनभिज्ञ हैं तो हमारा बंधन है। तो चैतन्य में आत्मा ज्ञानम बंध बोलो, चाहे चैतन्य में आत्मा अज्ञानम बंध, बात एक ही है। ज्ञानम बंध इंद्रियों के द्वारा लाया गया भिन्नता का ज्ञान जो परोसा गया है, वो माईमल का कारण है, और अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान भी आपके माईमल का कारण, आणुमल का कारण है। इसके बाद तीसरा सूत्र है योनि वर्ग कला शरीरम। तीसरा सूत्र है, अभी हम सतोत्तर सूत्र पढ़ेंगे इसके। इन सतोत्तर सूत्रों में उन्होंने समस्त अध्यात्म का निचोड़ दे दिया है। तीसरा सूत्र है योनि वर्ग कला शरीरम। योनि वर्ग का मतलब होता है भिन्नता का ज्ञान, जो हमको बार बार मां के पेट में लाके पटक देता है। भिन्नता का ज्ञान हमको वापस पुनर्जन्म का कारण बन जाता है। योनि वर्ग का मतलब होता है इस संसार की मां, इस संसार की जननी। इस संसार की जननी कोई है तो वह है भिन्नता का ज्ञान, अन्यथा यह संसार वापस अपने आप में कब का सिमट गया होता। इस संसार की जननी है, इसको बार बार जन्म देती है, बार बार जन्म देती है, वह है भिन्नता का ज्ञान। उसका नाम है योनि वर्ग। योनि वर्ग का मतलब होता है भिन्नता का ज्ञान। यही है माईमल, यानी माया का द्वारा परोसा हुआ अज्ञान। जो माया, अभी अपन ने जो बात करी, कला, विद्या, राग, काल, नियति, ये 5 कंचुकों के द्वारा परोसा हुआ जो ज्ञान है, इन 5 लेयर का जो चश्मा पहन रखा हमने, इसमें से जो दिखता है वो माईमल है। और यही भिन्नता का ज्ञान हमको बार बार जन्म देता है। और इसी सूत्र का अंतिम आधा हिस्सा है योनि वर्ग कला शरीरम। दूसरा है कला शरीरम। कला शरीरम का ट्रांसलेशन होता है इंबॉडीमेंट ऑफ एक्शन। जो हम काम करते हैं वो हम कैसे करते हैं? हम जो काम करते हैं वो हमारे शरीर से मन पर जाता है। जैसे आप कोई भी नहीं देख रहा और चुपचाप एक चीज उठा के जेब में रख लिया, है ना, किसी ने नहीं देखा, कोई आपकी शिकायत नहीं करने जा रहा है, कोई सजा आपको नहीं मिलने जा रही है, पर आपका मन तो ये जानता है कि मैंने कुछ गलत करा है। वो आपकी अंतरात्मा आपके मन पर वो अंकित कर देती है। यही हम अभी थोड़ी देर पहले बात करते हैं, ऑटो फीडबैक मैकेनिज्म बना दिया ऊपर वाले ने, कि आपके मन के अंदर एक रिकॉर्डिंग सिस्टम बना दिया जो वो जानता है कि आपने क्या किया। और जैसे ही ये बात आपके मन पर अंकित होती है, ये कर्मफल बन जाता है, ये कैरी फॉरवर्ड होता है।
क्योंकि अभी हम जैसे आगे पढ़ेंगे कि जब मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर इससे अलग होता है। वो सूक्ष्म शरीर अपने साथ ये सारी जानकारियां लेके जाता है। जैसे मां के पेट से जब जन्म होता है तो हम शरीर की सारी जानकारियां कि गोरे होंगे, कि काले होंगे, कि ठीकने होंगे, कि ऊंचे होंगे, कि बुद्धिमान होंगे, कि मूर्ख होंगे, ये सारी जानकारियां मां बाप से जो हमको मिलती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो लेके पैदा होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक जो सूक्ष्म शरीर होता है जो इसको जीवन देता है, वो सूक्ष्म शरीर वो कर्मफल लेके आता है कि हमने पूर्व किए गए कर्मों के अंकित कर्म उस सूक्ष्म शरीर के साथ उसमें प्रवेश करता है, ताकि वो शरीर जिस कारण से मिला है उस प्रारब्ध को भोगना शुरू हो जाता है। जैसे ही बाहर वो जन्म लेता है उस प्रारब्ध को भोगने की क्रिया शुरू हो जाती है। तो कला शरीरम, जब हम इस शरीर से कोई कार्य करते हैं, उस कार्य को जब हम इस शरीर का कार्य मान के करते हैं तो हमारे मन पर उसका एक प्रभाव पड़ता है जिससे कर्म का बंधन होता है। तो सूत्र है योनि वर्ग कला शरीरम, और हमारे लक्ष्मण जो महाराज कहते हैं कि मैं प्रेम से इस सूत्र को ऐसे बोलता हूं, योनि वर्ग कला शरीरम बंध। जैसे उन्होंने ज्ञानम बंध तो बोलते योनि वर्ग कला शरीरम बंध, बोले इसमें बंध लगाने में कोई बुराई नहीं है समझने के लिए। हालांकि उस शास्त्रों में तो योनि वर्ग कला शरीरम लिखा है, लेकिन अगर हम इसको ऐसा बोलेंगे योनि वर्ग कला शरीरम बंध है तो कोई बुराई नहीं है। अब क्या हो गया, हमारे पास तीन मल, इसमें तीन ही मल होते हैं काश्मीर शिव दर्शन में। मल यानी अज्ञान, मूल अज्ञान है, या जिसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल इग्नोरेंस, यानी जो मूल अज्ञान है वो है आणोमल। मैं छोटा हूं, दीन हूं, गरीब हूं, या इस बूढ़ा हूं, अशक्त हूं, असहाय हूं, असमर्थ हूं, जो हमारी अपनी सीमितता के बारे में हम बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, ये जो हमको बोध एहसास है वो हमारा आणोमल है। जब हम संसार में अपने बाहर भिन्नता देखते हैं और फिर उस प्रतिस्पर्धा और तुलना में पड़ जाते हैं, वो माई मल है, एक रेट रेस में शामिल हो जाते हैं। क्यों? हम अच्छे हैं इस घर में, लेकिन हम उसका मकान बड़ा देखेंगे तो कहते हमारे बड़ा मकान बनवाएंगे, हमारी कार अच्छी मिलेगी उसकी बढ़िया, हम उससे बढ़िया कार लेके आएंगे। वो हमारे पास धंधा अच्छा चल रहा था कि नहीं, हम और बड़ा धंधा करेंगे, उसका हमारे और बड़े धंधे वाले हैं, क्योंकि हम उस परिधियों के बाद और परिधियां और परिधियों पर परिधियां दिखती हैं और हमको उसकी दौड़ में हम चले जाते हैं। तो इस तरीके से माई मल योनि वर्ग है जो आपको वापस मां के पेट में लेके। कला शरीरम, कला शरीरम हमारे अंदर है, योनि वर्ग हमारे बाहर है। योनि वर्ग हमारे बाहर हमको जो दिखता है भिन्नता का ज्ञान, वो माई मल है, उसको बोलते हैं योनि वर्ग। और कला शरीरम वो हमारे भीतर है, जो हम कुछ करते हैं चाहे छुपा के करें, लेकिन करने की भावना आपको क्या मालूम। अर्जुन ज्ञान प्राप्त करने के पहले युद्ध करना शुरू कर देता तो अलग भावना से करता, लेकिन गीता सुनने के बाद जब फिर उसने जिस समय उसने कहा था कि मुझसे युद्ध नहीं होगा, तो वो कर्म फल का भागी बनता। जैसे किसी गुरु के ऊपर तीर चलाता, ये मुझसे क्या हुआ, मैंने गुरु को मार दिया, ये क्या हो गया, मैंने मेरे भाई की हत्या हो गई मेरे से, ये क्या हुआ, मेरे चाचा मुझसे मर गए, क्योंकि उस समय वो शरीर के स्तर पर था। लेकिन उस सारे पाप से कृष्ण ने उसको बचा दिया। जैसे ही उसको ज्ञान दिया, गीता सुनाई, वो समझ गया कि मैं तो निमित्त हूं, मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहा हूं, मैं डिवाइन ड्यूटी कर रहा हूं। तो उसके युद्ध में डिविनिटी आ गई, और जैसे ही उसके युद्ध में दिव्यता आई, वो समस्त कर्मों से मुक्त, वो समस्त जवाबदारियों से मुक्त हो गया, जो अन्यथा उसकी स्वयं की व्यक्तिगत जवाबदारियां हो जाती। तो उसको कला शरीरम से मुक्त कर दिया कृष्ण को कि अब तुम कुछ भी करो, तुम जिम्मेदार नहीं हो। क्यों? कि ये तुम्हारी डिवाइन ड्यूटी है कि आत्ताइयों की रक्षा करना, मातृभूमि की रक्षा करना एक राजघराने की ड्यूटी है। तुम इसके सच्चे वारिस हो और तुमको अपनी मातृभूमि की रक्षा करना चाहिए, फिर सामने वाला कोई भी हो, चाहे वो तुम्हारे गुरु ही क्यों नहीं हो, तुमको उनके खिलाफ खड़ा होना है। इसलिए वो हो गए। लेकिन जब खड़े हुए उस समय उनके दिल में यह नहीं था कि ये मेरा गुरु है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ससुर। उस समय फिर जब ज्ञान प्राप्त होने वाला, उन्होंने 18वें अध्याय में क्या कहा कि अब मेरे को स्मृति लौट आई,
वो ठीक से श्लोक मेरे दिमाग से उतर गया अभी, लेकिन उसमें 18 अध्याय में उन्होंने बोला कि अब मेरी, कृष्ण को अर्जुन ने बोला कि अब मेरी स्मृति लौट आई और मैं समझ गया, सत्य को जान गया। यानी वो स्मृति कभी थी कि जब मैं जहां से चला था शिव के स्तर से, तो वो स्मृति तो थी, लेकिन इस माया ने वो मुझे विस्मृत कर दिया था। उस विस्मृति से मैं वापस स्मृति की ओर आ गया और अब मैं जान गया हूं कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है और इन सब आत्माओं का सच्चा स्वरूप क्या है। ये भी शिव है, मैं भी शिव हूं, हमें कोई फर्क नहीं है, सब नारायण है। लेकिन अब मुझे इस शरीर की डिवाइन ड्यूटी करनी, लेकिन उसमें उस दिव्यता के साथ जब उसने युद्ध किया, उसके लिए पाप पुण्य नाम की कुछ चीज बाकी नहीं थी। तो कला शरीरम का मतलब होता है कि हमारे शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा। लेकिन डिवाइन तरीके से जब हम ये कर्म करते हैं तो ये लेखा जोखा बंद हो जाता है, ये रिकॉर्डिंग ही बंद हो जाती है, हार्ड डिस्क अपना काम करना ही बंद कर देती। क्यों? कि हम जिस तरीके से काम करते हैं वो कर्म के लिए नहीं करते, कर्म फल के लिए नहीं करते, बल्कि मैसेंजर की तरह करते हैं कि हम तो मैसेंजर हैं, उसका जो हमको काम दिया गया वो कर दिया, है ना। हमको डॉक्टर बना दिया तो इलाज कर दिया, उसमें मैं कौन? अगर डॉक्टर में मास्टर बना पढ़ा देता, डॉक्टर बनाया इलाज कर दिया। इसमें मेरी अपनी कुछ खासियत नहीं है। मेरे को अगर जज बना दिया, मैंने सजा दे दी, फांसी की सजा दे दी, जेल की दे दी, उसमें मैं कौन? मैं करने वाला कुछ नहीं, मेरी डिवाइन ड्यूटी है। क्या फांसी की सजा देने वाले को हत्या का दोष लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो डिवाइन ड्यूटी कर रहा है। लेकिन अगर उसने पैसे खाके अगर कोई निर्णय लिया है, व्यक्तिगत स्वार्थ से लिया है, शरीर के द्वारा लिया है, तो कर्मफल का भागी बनना ही है, उसको बनेगा। तो वो परिस्थिति होती है कला शरीरम। कला शरीरम वो स्थिति है जब हम अपने शरीर के स्वार्थ के लिए कोई कार्य करते हैं, या कोई प्रतिस्पर्धा, घृणा, ईर्ष्या, या इस बात को भूल के कि चैतन्य महात्मा जब कोई कार्य करते हैं तो हमारे कर्मफल के भागी बनते हैं, और उसका नाम है कला शरीरम। तो चैतन्य महात्मा, कला शरीरम, यह हमारा तीसरा सूत्र है। तो आज अपन, चूंकि समय सीमित है, तो आज की वार्ता अपन यही समाप्त करते हैं, और कल कोशिश, या अगले गुरुवार को कोशिश करते हैं हम चौथे सूत्र से फिर आगे बढ़ें।